क्लास के बाद भेज देता हूँ, है ना। पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, ठीक है। मैंने कल डेरिवेशन किया था इसके पोटेंशियल के लिए, और मैंने बोला भी था कि इसके फॉर्मूले को याद कर जाना। इसका फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस का होता है a क्यूब बाय 2r³ ब्रैकेट 3r² माइनस r²। थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला ये पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है। थोड़ा लंबा है, लेकिन क्या कहते हैं 2-3 बार कॉपी में लिखो और इसको रिवाइज करते रहना, ठीक है। और इसका देखो अब एग्जाम में क्या आता है, इसका ग्राफ आता है। अब इसका ग्राफ हमारे मेंस में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है इसका ग्राफ। कैसे देखो ग्राफ बनेगा इसका? अगर हम सेंटर की बात करें ना, मतलब दूरी r की बात करें अगर, तो इसका अगर हम सेंटर की बात करें, ये सेंटर यहाँ पे हो गया ना, और ये दूरी r होगी। r पे o की बात करें तो o पे हम लोग स्मॉल r क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। अगर हमने इसको 0 ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे? k क्यू 3 k क्यू बाय 2 r। और कैपिटल R दूरी पे पोटेंशियल क्या बचेगा हमारा? ये हो जाएगा k क्यू बाय r, ठीक है। ये देखो सेंटर पे पोटेंशियल 1.5 टाइम ज्यादा है, ये ना 1.5 टाइम ज्यादा है, तो हाँ बराबर है, ठीक है। ये इतना कुछ थोड़ा सा गैप बनेगा यहाँ पे, और ये गैप कितना होगा? ये जितना गैप इसका है ना यहाँ से इसका, तो आधा यहाँ पे है। ये क्या हो गया? पोटेंशियल एट सेंटर। और कभी कभी ना एग्जाम में पोटेंशियल एट सेंटर ये हमेशा याद रखना 3 k/2r होता है, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर द नीट एग्जाम, ठीक है। क्योंकि वहां पे वो लोग क्या करते हैं, जनरली वो लोग स्मॉल आर की दूरी पे नहीं लेते, वो लोग सेंटर पे पूछते जनरली, ठीक है। अब यहाँ से हमको, अब देखो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल k/r है, और यहाँ पर पोटेंशियल 3 k/2r है। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम बाहर निकल जाते हैं तो जो ग्राफ होता है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें ना, यहाँ से यहाँ तक की, तो देखो v क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा k क्यू 3 k/2r, k/3 हाँ, माइनस ये हो जाएगा k/2r³ r²। ये हो गया ना, इसको ब्रैकेट को ओपन करो तो v क्या हो गया? a माइनस b r²। ये देखो ये जो फॉर्मेट आ रहा है ना ग्राफ का, ये जो दिख रहा है मेरे को, ये क्लियरली पैराबोला है ना। याद करो, मैंने बोला था ना पैराबोला में क्या था, y इक्वल्स टू ax² होता है, मतलब एक का पावर 1 दूसरे का पावर 2। और यहाँ पे अगर ये ऐसा भी हो सकता है y इक्वल्स टू a प्लस b प्लस ax² या b माइनस ax², ऐसा हो सकता है। और देखो मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे आपको 11th में कि अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये होता है सीधा चम्मच, ठीक है। और अगर मान लो ये उल्टा, अगर यहाँ माइनस होगा तो ये हो जाएगा उल्टा चम्मच, ठीक है। तो अगर ये उल्टा चम्मच है तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमको आना है तो हमको पता है कि ये नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आना है और ये उल्टा चम्मच है, तो ये उल्टा चम्मच कैसा होगा? ऐसा होगा ना, ठीक है। फिर दो ऑप्शन थे यहाँ से आने के, ऐसे भी हम आ सकते थे और हम ऐसे भी आ सकते थे। तो अब यहाँ नेगेटिव साइड देख रहे तो हम ऐसा आएंगे। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द v वर्सेस r ग्राफ, ठीक है। इसको सबको फटाफट नोट कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये कैसा है? ये यहाँ पे है क्या कहते हैं, तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ बाहर जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है ना, इसको हम लोग कहते हैं ये पैराबोला है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है तो ये हो जाता है हाइपरबोला, एंड दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ
इन्फ्लेक्शन। अभी एग्जाम में सुना, तुम्हारे एग्जाम में आसान आसान सवाल कैसे आ सकते हो, एकदम बैठा बैठाया सवाल आ जाएगा। ऐसे नीट पे लिखा हुआ क्वेश्चन कि द ग्राफ फॉर पोटेंशियल वर्सेस आर व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर इज, ठीक है, तो पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, तो हम उसको पैराबोला टिक कर देंगे, ठीक है। पॉइंट व्हेन वी गो आउटसाइड द स्फीयर इज हाइपरबोला, ठीक है। इस तरह से करके हम उसको बोल सकते हैं। इसको फटाफट नोट कर दो सब कोई। लॉजिक लॉजिक सबको समझ में आ गया को ग्राफ का? सबको नोट कर दो इसको। इसको नोट कर जाओ। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी। और मैं तुमको एक बात बता देता हूँ कि जो मैं एंट्रेंस में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, गारंटी है कि 90% क्वेश्चन ट्वेल्थ के आईआईटी में, ठीक है, इसी से ही होगा, ठीक है। और नीट में तो मैं बता देता हूँ कि भाई ये सब आएगा, इसमें से नहीं, ठीक है। नीट का तो तुम 95% मान के चलो, ठीक है। और बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ नीट के लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो तुम वो मैं बता देता हूँ कि इसका खाली फॉर्मूला याद कर जाना, ठीक है। बाकी तो जब एडवांस में आएगा ना 90%, तो नीट में तो 95% मैं बोल रहा हूँ। 11th की देखो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि 11th में जो क्या कहते हैं जो पढ़ाया जाएगा तुमको, ठीक है, वो एंट्रेंस का उसमें से आता है, बिकॉज 11th में के क्वेश्चन में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन 12th में क्या होता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, 12th का मैक्सिमम 90% तुम्हारा जो होगा ना, एडवांस का पेपर, मेंस का पेपर, नोट्स से ही रहेगा, एकदम बैठा बैठाया। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर बोल दो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बोल दो, ठीक है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोल दो, ठीक है। तीनों की कहानी अलग है, तीनों की कहानी सेम है, खाली सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की कहानी अलग हो जाती है। तो हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, इन तीनों में से कोई भी अगर एक आ जाता है तो तीनों के लिए प्रोसेस कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अब देखो यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि यहाँ मान लो हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको, इसका रेडियस आर है, ठीक है। और यहाँ पे ना इसके पास हमने इसको चार्ज दे दिया पॉजिटिव। अब यहाँ पूछा गया है कि बताओ ये जो स्फीयर है, इसकी इसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देखो ऑब्वियस सी बात है, खुद की पोटेंशियल, इसके पास खुद की पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने एक चार्ज लेकर के आते हैं, अब हम दूसरा चार्ज लेकर के आते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो पहला उसको रिपेल करेगा, तो हमने वर्क किया। वो जो वर्क हमने किया वो कहाँ जाता है, इट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने बता के भी रखा है कि तीसरा लेके आओ, चौथा लेकर के आओ, तो यहाँ पे इसके पास अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब तुम पूछोगे सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होती है, तो मैंने कल ही बताया था कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, ऐसे करके, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक की एक्सटेंड करती है, सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक की एक्सटेंड करती है।
अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर एक्सटेंड करती है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है एंड दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम सरफेस टू द इन्फिनिटी, ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है, मैंने बता के रखा था कि जैसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनता है उसमें एनर्जी होती है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी होती है, ठीक है? अब हमसे पूछा गया कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? कहाँ पे होगी ये तो मैंने बता दिया। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सरफेस टू इंफिनिटी, ठीक है? अब ये सब क्वेश्चन कभी कोई पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में पोटेंशियल एनर्जी अंदर होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या कहते हैं 2 चार्ज के बीच में होती है, तो ऐसा कहीं रैंडमली पूछ ले तो तुम आंसर दे सकते हो। इट एक्सिस्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हम इसको कैसे निकालते हैं? हम एक चार्ज ले हम मान लो पहले इसके पास चार्ज Q था, ठीक है? और हम क्या करते हैं इन्फिनिटी से, ठीक है, चार्ज लेकर के आते हैं यहाँ पे dq चार्ज, ठीक है? हम कित यहाँ पे q पहले से था और हमने यहाँ पे dq ऐड कर दिया। तो जो भी हमको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, dq ऐड करने में एक्सटर्नल वर्क दैट इज़ द एनर्जी, ठीक है? दैट इज़ द इंक्रीज़ इन द एनर्जी ऑफ दिस स्फीयर। ना q पहले से था, हमने dq चार्ज और ऐड कर दिया, तो जितना भी हमने वर्क किया दैट इज़ द इंक्रीज़ इन एनर्जी, क्लियर? अब तो हमने कितना वर्क किया देखो, वर्क हो जाएगा क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस AQ बाय R, ये पोटेंशियल हो जाएगा स्फीयर का इनटू अ, DQ, दिस इज़ द वर्क डन। क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन हो जाता है Q इनटू अ, VF माइनस VI हो जाता है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है स्फीयर का और इन्फिनिटी का? तो KQ बाय R होगा, ऐसा KQ बाय R है, इन्फिनिटी पे 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? KQ बाय R हो गया, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या कहते हैं फाइनल पोटेंशियल कितना है केक्यू बाय आर है। इनिशियल हम कहाँ से चार्ज को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं, वहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो वर्क डन हो जाएगा इतना। अब हमने क्या किया इसको इंटीग्रेट कर दिया टोटल वर्क डन निकालने के लिए। टोटल वर्क डन 0 से W हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे जो चार्ज स्टोर हो जाएगा वो मान लो जाता है 0 से लेकर के Q तक की हो जाता है, ठीक है? पहले चार्ज स्मॉल Q था, हमने बढ़ाते-बढ़ाते इसको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं हम लोग 0 से कैपिटल Q। बीच में चार्ज 0 था, ठीक है? इनिशियली Q हमने देखा एक बार ऑब्जर्वेशन के लिए ताकि हम मैथ्स अप्लाई कर सकें और बीच में कोई इंटरमीडिएट चार्ज Q होगा और हम कहाँ से कहाँ तक फिल अप करना है हमको 0 से लेके Q तक फिल अप करना है। इंटीग्रेशन में बेसिकली ऐसे ही होता है, हम स्टार्ट करते लिमिट लगाते लोअर एंड करते अपर में और बीच में हम लोग के इंटरमीडिएट सिचुएशन को मान लेते हैं। तो ये W हो जाएगा, तो KQ स्क्वायर ये हो जाएगा KQ स्क्वायर बाय 2R हो जाएगा ना, ठीक है? दिस इज़ द वर्क डन, देयरफॉर दिस इज़ द सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज स्फीयर, ठीक है? इसको नोट कर लो। इम्पोर्टेंट इसका फॉर्मूला बहुत है, ठीक है? डेरिवेशन आए ना आए, ठीक है? लेकिन इसका फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों बोर्ड के बच्चे इसको याद रखेंगे, मतलब कि नीट हो चाहे मेंस हो सब एडवांस सबके लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो आगे इसको ये फटाफट नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और लिख लेना नोटबुक में इस चीज़ को द एनर्जी एक्सिस्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर बिकॉज़ इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। आगे बढ़े?
बस में कुछ बोलते ही नहीं हो। यस सर। हाँ सर। हाँ, तुम तो ऐसा बोला करो बीच-बीच में कुछ-कुछ, मुझे लगेगा कि नहीं भाई सब बैठे हैं क्लास में। अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सर वो सेल्फ एनर्जी क्या था? वो था हॉलो के लिए। सर मतलब सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या? क्या किसका मतलब? सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी मतलब उसकी खुद की एनर्जी, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना? अब ये कैसी हो गई एनर्जी? जैसे मान लो एक चार्ज पॉइंट चार्ज है, ठीक है? कहीं पे मान लो, क्या इसकी कोई सेल्फ एनर्जी होगी? यस और नो? क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ, कैसे होगी इसकी एनर्जी? पॉइंट चार्ज है। जब हम इसको लेकर के आते हैं, ये पहला चार्ज है आने वाला दुनिया में, ठीक है? या किसी लोकेशन पे। पहला चार्ज अगर आने वाला, तो इसको लाने के लिए कोई वर्क करना पड़ेगा, नहीं सर। तो इसकी एनर्जी 0 होगी। दूसरा चार्ज लेके आएँगे, तो क्या इसकी एनर्जी होगी? हाँ सर। क्योंकि इसको लाने के लिए इससे रिपेल किया ना। इन द सेम वे स्फीयर जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होता है, वहाँ पे एक पॉइंट चार्ज थोड़ी ना होता है, वहाँ तो बहुत सारे चार्ज होते हैं। जब हमने एक को लेकर के आएँगे, फिर जब दूसरे को लेकर के आएँगे, तो हमको वर्क तो करना ही पड़ेगा, तो उसके पास अपनी कोई सेल्फ एनर्जी होगी कि नहीं होगी? आई बात समझ में? हाँ सर। ऐसा, ठीक है? इसको हम लोग इंटरैक्शन एनर्जी भी बोलते हैं, ऐसा। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है? ये इसके तुम लोग को रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है? और तुम अगर देखो ना ध्यान से, तो क्या कहते हैं, इरोडोव की बुक उठा करके देखोगे ना, तो उसपे ये सब डेरिवेशंस दिए हुए भी है वहाँ पे, ठीक है? तो हम अगर एडवांस का पढ़ रहे हैं ना, तो हमको वो सब कुछ पढ़ना होगा, ठीक है? जो भी चीज़ हमारे एडवांस में आ सकता है, और स्फीयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एडवांस। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे चार्ज है बहुत सारा, ठीक है? ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अब बोला गया ना कि इसकी सेल्फ एनर्जी क्या होगी? तो हम मान लेते हैं कि इसका मान लो इनिशियली चार्ज इसके पास Q है, उसका रेडियस R है इनिशियली, ठीक है? क्योंकि याद रखना जब हम लोग सॉलिड स्फीयर बनाते हैं ना, तो वहाँ पे सॉलिड स्फीयर बनाने में क्या होता है, उसका रेडियस ही बढ़ता चला जाता है ना, ठीक है? तो अगर रेडियस ही बढ़ता चला जाएगा, स्मॉल r से इसका अगर रेडियस इंक्रीज़ करेगा, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होंगे, Q भी वेरिएबल होगा और स्मॉल r भी वेरिएबल होगा, ठीक है? तो यहाँ पे स्मॉल q भी वेरिएबल, यहाँ पे q भी वेरिएबल होता है और यहाँ पे स्मॉल r भी वेरिएबल होता है, ठीक है? तो अगर हमसे यहाँ पूछा जाएगा कि 1 मिनट, यहाँ पे q भी वेरिएबल है, यहाँ पे स्मॉल r भी वेरिएबल है। तो अब हमको मान लो पूछा जाएगा कि बताओ इसका, यहाँ पर इन्फिनिटी से हम चार्ज लेकर के आते हैं, मान लो dq चार्ज हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पे k q r dr, ठीक है? ये वर्क हमने किया और इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेकर के कैपिटल R तक। अगर पूछा जाएगा कि ये वाले डेरिवेशन और पिछले वाले डेरिवेशन में क्या फ़र्क है? तो पिछले वाले डेरिवेशन में हमारे पास एक हॉलो स्फीयर था, ठीक है? जिसका रेडियस फिक्स था, मान लो प्लास्टिक की बॉल थी, उसपे हम लोग खाली चार्ज बढ़ा रहे थे, ठीक है? तो उसपे ना लेयर की थिकनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले हमारे पास इतना है, ठीक है? फिर हमने इसके ऊपर ऐसा कवरिंग लगाया, फिर हमने इसके ऊपर और कवरिंग लगाया, ऐसे करके हम चार्ज की इसके ऊपर कवरिंग लगाते चले जा रहे हैं, ठीक है? तो जिससे कि जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे कैसे होता है, मान लो कि कोई बॉल है, ठीक है? पहले वो ऐसी बॉल है, उस पे हमने वैक्स लगा के उसको और मोटा किया, वैक्स और ला के मोटा किया, फिर वैक्स और ला के मोटा किया, फिर वैक्स और ला के मोटा किया, तो इससे क्या सॉलिड बॉल बन रही है, ठीक है? ये ऐसे करके। यहाँ भी कुछ सेम चीज़ है, यहाँ पे वैक्स के बदले हम लोग क्या करते हैं, चार्ज का लेपा ऐसा करके सोचो लगा रहे हैं, ठीक है? इस तरह से। ये सॉरी, ये जो सर। हाँ, सर बोलो। सर इसमें मास नेग्लिजिबल ही लेंगे ना पूरे स्फीयर का? मास से कोई मतलब ही नहीं है अपने को। मास इलेक्ट्रोस्टैटिक में मास से क्या रोल है?
सर पर ग्रेविटेशनल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन तो बढ़ेगी ना। हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, हमको ग्रेविटेशन से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। अगर ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात अगर होती है तो फिर भाई हमको फिर उसको फिर मास से हमको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, हाँ, और मैं देखो ये वाला क्वेश्चन ग्रेविटेशन में आ सकता है, ठीक है। अगर ग्रेविटेशन में ये वाला क्वेश्चन आता है तो फिर हम लोग वहां पे सेम वे से इस तरह से मास का अप्लाई करेंगे और क्यू के बदले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे जी एम बाय आर इंटू डीएम लिखते हैं, ठीक है। ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन में आ सकता है। और बताओ बहुत जगह पे ऐसा होता है कि जब कोटा में क्या होता है, वो लोग ग्रेविटेशन चैप्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक को साथ में पढ़ाते हैं, बिकॉज दोनों चैप्टर बिल्कुल से इंटरलिंक्ड होता है एक्चुअली, ठीक है। तो तुम यहाँ से तुम्हारा ग्रेविटेशन पड़ा हुआ है, तो मैं तुमको यहाँ से बता दूँगा कि उन दोनों को कैसे लिंक करेंगे ना, मैं तुमको लास्ट में समझा भी दूँगा एक बार। अब देखो यहाँ पे KQ बाय R dr, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Q भी वेरिएबल है, R भी वेरिएबल है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, चार्ज डेंसिटी हो जाएगी Q बाय 4/3 पाई R का Q, ठीक है। दिस इज चार्ज डेंसिटी Q बाय 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। अगर मान लो फुल्ली बना देंगे तो इसका डेंसिटी ये होता। तो चार्ज हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज एट एनी इंस्टेंट क्या हो जाएगा, चार्ज एट एनी इंस्टेंट हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर, दिस इज द चार्ज, ठीक है। हमने चार्ज के लिए कितना देखा, तो चार्ज डेंसिटी इंटू ये हो जाएगा। तो ये क्या है, अगर फुल्ली स्फीयर बन जाएगा ना तो ये उसका टोटल चार्ज क्यू होगा और ये उसका रेडियस हो जाएगा। क्यू क्या हो जाएगा, रो कितना है, क्यू बाय इतना करेंगे तो क्यू आर क्यूब, ठीक है। 4/3 कट जाएगा, नीचे बचेगा कैपिटल आर, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अच्छा, ये चीज तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे आगे, डी क्यू बाई डी आर डिफ्रेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा क्यू बाई आर क्यूब इंटू 3r² डी आर, ठीक है। एन एक्स टू एन माइनस वन बराबर है, ठीक है। यहाँ पे डी आर यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, नीचे वाला डी क्यू बाई डी आर, ये ऐसा डिफरेंशिएट करके आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो क्या के इंटू क्यू के बदले में क्या पुट कर सकता हूँ, क्यू के बदले ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब इंटू डी क्यू, क्यू डी क्यू कितना है, क्यू बाय आर क्यूब 3r² डी आर बाय आर, वर्क हो जाएगा। अभी जरा से इसमें देख लो क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, क्यू स्क्वायर कांस्टेंट है, आर का पावर 6 कांस्टेंट। अच्छा, ये एक आर कट जाएगा, 3 कांस्टेंट है, और कुछ है ऐसा नहीं, r⁴ है, r⁴ ये 0 से लेके r तक करेंगे, r⁴ है, ये हो जाएगा r⁵ r0, तो ये हमारा हो जाएगा सिस्टम पैरासाइट W इक्वल्स टू 3kq² बाय r⁵, और ये क्या हो जाएगा हमारा r⁵ तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा ना अगर, तो ये यहाँ पे r बचेगा 3kq² बाय 5r, ठीक है। ये तुम लोग का हो गया वर्क डन। और यही वर्क डन कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज स्फीयर 3/5 kq² बाय r। डेरिवेशन अगर तुम्हें याद रह जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद रखना है। एडवांस के लिए मैं बोलूंगा डेरिवेशन याद रखना है, बाकी तुम मेंस के लिए और उसके लिए फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। फॉर्मूला तो तुमको याद होना ही चाहिए, ठीक है, तो फटाफट नोट करता हूँ।
ये हो गया लिखा हुआ, हाँ सर। ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद देखो आगे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने पोटेंशियल एनर्जी देखी है ना, ठीक है, यहाँ पर याद रखना कि अगर हम आउटसाइड द स्फीयर देखें ना, तो ये इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज स्फीयर की। तो देखो जो चार्ज स्फीयर हो कंडक्टिंग, दैट बाहर के पॉइंट के लिए कंडक्टिंग क्या कहते हैं और नॉन कंडक्टिंग सेम ही होते हैं, ठीक है, बाहर अंदर के लिए अलग हो जाते हैं। तो बाहर के लिए हमको पता ना पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, वो थी के क्यू स्क्वायर बाय 2r थी बाहर के लिए पोटेंशियल। अब अंदर इनसाइड के लिए क्या हो जाएगी, देखो तो टोटल एनर्जी कितनी थी, टोटल एनर्जी है इसके लिए 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर, ये इसके लिए टोटल एनर्जी है, ठीक है। देयरफॉर एनर्जी इनसाइड द स्फीयर, ये कितना हो जाएगा, एनर्जी बाहर इतनी है, टोटल एनर्जी इतनी है, तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2। इसका एलसीएम हो जाएगा 10, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, 1/10 के क्यू स्क्वायर बाय 2r, ठीक है। ऐसे सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्फीयर टू द पॉइंट टू आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो रेशियो निकालने बोला जाएगा तो हमको पता है बाहर में इतनी होती है, अंदर में इतनी होती है, दोनों का रेशियो निकालो। टोटल पूछ लिया तो टोटल का डेरिवेशन हमने करके रखा हुआ है, ठीक है। कुछ भी पूछ ले हमसे, हम इसको निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है, ओके, है ना। आगे बढ़ते हम लोग, our next topic is टनल प्रॉब्लम, ठीक है ना। देखो टनल प्रॉब्लम में कैसे सवाल आते हैं, यहाँ पे ना ऐसे टनल है, ये ऐसे स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर, और इसमें एक टनल बना दिया गया है ऐसे। और ये ना पूरा यूनिफॉर्मली
टनल बना दिया गया, तो मतलब यहाँ से ये इसको ऐसे करके खोखला है। ठीक है? अब बोला गया ना कि यहाँ पर एक चार्ज को, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है। और ना यहाँ से एक माइनस चार्ज को रिलीज किया, ठीक है, ये पॉइंट ओ है। तो बोला गया कि यहाँ से रिलीज, इसका रेडियस हमको आर दिया गया स्फीयर का, ठीक है, और ये पूछा गया कि जब ओ पर ये चार्ज पहुंचेगा माइनस की, और इसका मास हमको एम दिया गया, माइनस एम दिया गया है, ठीक है, और इसका चार्ज हमको टोटल चार्ज कैपिटल क्यू दिया गया है, रेडियस आर है, ठीक है। तो पूछा गया कि जब ये माइनस क्यू चार्ज ओ पर पहुंचेगा, तो इसकी बताओ स्पीड क्या होगी, ठीक है। डेटा तुम डेटा लिख लो, कैपिटल क्यू कैपिटल आर माइनस क्यू स्मॉल है। सर ये प्लस क्यू ऊपर नीचे मिला के, क्या बोल रहे हो? सर प्लस क्यू जो चार्ज है वो ऊपर नीचे मिला के पूरा चार्ज है, टोटल पूरा चार्ज है, इसी टोटल चार्ज कैपिटल। चार्ज ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज कैपिटल। तो अब पूछा गया कि जब ये सेंटर को क्रॉस करेगा, तो बताओ इसकी रफ्तार क्या होगी। तो देखो, अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन पे हमारे पास जब भी दिया रहता है ना, तो हम यूज क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए पोटेंशियल एनर्जी एट ओ प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ओ। पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के क्यू, एकदम एंड पर है ना, के क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाय आर हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए तो जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी एट ओ क्या हो जाएगा, माइनस 3 के क्यू बाय 2 आर, ठीक है, प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट ओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। फिर सीधा ये हमने यहाँ पे इसको पूरा का पूरा इक्वेशन को लिख दिया। अब यहाँ पे हमसे निकालना है वेलोसिटी, निकालना है अगर अपने को, ठीक है ना, तो मैंने इसको इधर भेज दिया। ये 3/2 पॉजिटिव हो जाएगा, 3/2 -1 क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाय आर इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये बाय 2 आर होगा ना, ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा मेरा के क्यू क्यू बाय एम आर, सीधा आंसर, ठीक है। इसको नोट कर दो। तुमने बेसिकली अभी जो हम जो जो काम करने जा रहे हैं, जो हमने डेरिवेशन किए ना अभी, ठीक है, उसका समझ लो, उसके फॉर्मूलेस का एप्लीकेशन हो रहा है। इसको फटाफट नोट कर दो। हमेशा, हाँ, अगर हमसे कभी भी पूछा जाएगा वेलोसिटी क्या होगी, ये क्या होगा, तो हम वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे हमेशा।
हो गया लिखा हुआ? यस सर। आगे देखते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर तुमको फोर्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा। फिर तो एक्सेलरेशन में फोर्स का कंसेप्ट क्या, फोर्स तुम निकालो ना, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता ही होगा, यहाँ पे ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, वो पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, सिग्मा बाय 3 रो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज कर दोगे, डिवाइड कर दो मास से, खत्म, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये स्फीयर है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक ऐसे टनल बना है, इस तरह से, ठीक है। और ये पूछा गया, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे जो है ना एक माइनस क्यू चार्ज है, ये सेंटर ओ है, ये दूरी इसकी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी दूरी, और इसकी आर हमको बोला गया है, ये आर बाय 2 है, ठीक है, जो दूरी है, ये रेडियस इसका आर है, मास इस चार्ज का एम है, टोटल चार्ज जो यहाँ पे है इसके अंदर वो क्यू है, ठीक है। तो ये पूछा गया कि जब ये यहाँ पर पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो भाई क्या कहते हैं, वेलोसिटी निकालनी है तो सीधी सी बात है, ये पॉइंट को ए मान लो, ये पॉइंट को बी मान लो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी इक्वल प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट। अब पोटेंशियल एनर्जी एट ए निकालने के लिए अगर बोला जाए हमको, तो के क्यू बाय आर इंटू स्मॉल क्यू माइनस प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब पोटेंशियल एनर्जी एट बी निकालने के लिए बोला जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी एट बी कैसे निकलेगा, तो हमने पढ़ के रखा कि फॉर्मूला था के क्यू बाय 2 आर क्यूब 3 r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर यहाँ पे तो आर बाय 2 है ना, r² बाय 4, के क्यू बाय 2 r³ इंटू 3 4 12, 12 माइनस 1 हो जाएगा 11, r² बाय 4, 11 के क्यू बाय 8 r, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा, 11 के क्यू बाय 8 r प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना हो जाएगा, निकालना अपने को, ठीक है। इसको इधर भेज दो, फिर कितना हो जाएगा माइनस के क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाय आर माइनस 11 के क्यू बाय 8 r टू काइनेटिक एनर्जी, इसको निकाल लो, ठीक है। हमको सर काइनेटिक को निकालने क्यू की भी आएगा ना वेलोसिटी, जैसे। क्या क्या बोल रहे हो? सर सर हाँ पोटेंशियल निकालना, क्यू भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, हाँ क्यू यू मान, एट बी के लिए। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा फिर ना, यहाँ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये
और यहाँ पे हमको वेलोसिटी निकालनी है, ये हाफ एम पर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा 8 एलसीएम हो जाएगा, 8 माइनस 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा 3 बाई 8 हाफ एम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, 2 4 8 हो जाएगा, कट वट करके v का रूट करके निकाल लो, आंसर आ जाएगा। इसको सबको नोट कर दो। इसको सबको नोट कर दो अच्छे से। आगे बढ़े। यस सर। चलो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ऐसा होगा, ऐसे पता क्वेश्चन मैंने और भी बहुत जगह देखे, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ। ये बोला गया ना, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, ठीक है? और क्या बोला गया इसमें कि यहाँ पे ना एक यहाँ पे +2 चार्ज है, और यहाँ पे ना एक चार्ज है स्मॉल q। बताओ स्मॉल q को हम मिनिमम क्या वेलोसिटी दें, ठीक है, ताकि ये यहाँ तक पहुँच सके, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पूछा गया मिनिमम वेलोसिटी क्या दे ताकि ये यहाँ तक पहुँच सके, और इसका जो दूरी है ना,
का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से r/2 पे है, ठीक है, r/2 पे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, r/2 पे यहाँ पे चार्ज है, तो वेलोसिटी मिनिमम क्या थे ताकि यहाँ पर पहुंच सके। तो अगर हमको वेलोसिटी मिनिमम निकालनी है तो हम ऐसा लिखेंगे कि यहाँ पर पहुंचने के लिए अगर वो सेंटर क्रॉस कर जाता ना तो काम ही खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक बार सेंटर पे आ जाए ना, उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खुद इधर से धक्का देकर के इधर पहुंचा देगा। तो हमको अगर ये वाला पॉइंट पूछा जाए तो हमको बेसिकली फोकस करना है सेंटर पे। मिनिमम वेलोसिटी क्या, देखिए सेंटर को आर पार निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q इंटू 11 के क्यू बाई 8R। ये अभी देखा था ना पीछे में कि पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस r/2 इतना था, यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल्स टू 3/2 के क्यू बाई आर, ठीक है। अब यहाँ से हमको ये क्या मिल जाएगा, मिनिमम वेलोसिटी मिल जाएगा। ये वेलोसिटी निकालेंगे, दिस शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी सो दैट इट क्रॉसेस द सेंटर। अगर ये क्रॉस करेगा तो तुमको ऑटोमेटिकली v का तुमको यहाँ पर पहुंच ही जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो हाँ या ना। सर 3/2 के है। 3/2 क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई सेंटर पे। आई बात समझ में, यस सर। ठीक है ना। इसको फटाफट सबको नोट कर जाओ। आज के लिए काफी था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं एक बार शाम की क्लास का मैसेज कर दूंगा, ओके सर, है ना। ओके चलो बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय सर।